ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से जानिए, सीरिया की बात करेंगे। सीरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। क्या खबर है वो जान लीजिए। सीरिया की जमीन पर इजराइल का दावा हमेशा हमारा रहेगा गोलान हाइट्स, तो नेतन्याहू ने यह कहा है और पिछले 60 सालों से इजराइल के कब्जे में है। यह बात भी सामने आई है, हमेशा हमारा रहा है गोलान हाइट्स, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, पिछले 60 सालों से इजराइल के कब्जे में है गोलन हाइट्स। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लीजिए सीरिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हमेशा हमारा रहेगा गोलान हाइट्स, नेतन्याहू कह रहे हैं, और पिछले 60 सालों से इजराइल के कब्जे में गोलन हाइट्स है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हमेशा हमारा रहेगा गोलान हाइट्स, ऐसा नेतन्याहू कह रहे हैं। और ये जब इजराइल ने एंट्री करी सीरिया में और कब्जा करा गोलान हाइट्स पर, उसके बाद की ये कहानी है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। चलिए अब अगले मुद्दे की तरफ रुख करते हैं। बात करेंगे बांग्लादेश की। जैसा कि आप मेरे पीछे इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं, हाँ है हमारा इंटरनल मैटर बांग्लादेश। अगर आप जवाब देना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपसे ये हमारा जवाब है आपको कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है। क्योंकि आजकल बांग्लादेश बोल रहा है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। हम तो कहेंगे हिंदुओं के साथ जहां भी बर्बरता होगी वो हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर होगा। तो ढाका पहुंचे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बांग्लादेश के सामने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। साफ कहा कि पहले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले बर्दाश्त नहीं हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। विदेश सचिव ने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से कहा कि भारत सकारात्मक, रचनात्मक और साझा हित का संबंध चाहता है। बांग्लादेश को भी उसी तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की अकड़ ठिकाने पर आने को तैयार ही नहीं है। सचिव विक्रम मिस्त्री की इस बात के बाद बांग्लादेश में क्या चल रहा है, भारत को उससे दूर रहने को कहा गया है। बता दें कि बैठक के बाद बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीमुद्दीन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में चल रहे नकारात्मक अभियान को रोकने में दिल्ली का सहयोग मिलेगा, ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास का माहौल बने। भारत के विदेश सचिव ने बांग्लादेश को उन योजनाओं के बारे में बताया जो भारत बांग्लादेश में चल रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, पावर, वाटर एंड एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और काउंसलर कोऑपरेशन से लेकर कल्चरल एंगेजमेंट तक हमारा रिश्ता परस्पर लाभ का है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस रिश्ते को बरकरार नहीं रख सकते। बांग्लादेश ने इन सभी मुद्दों पर साथ काम करने का भरोसा दिया है। आपको भारत के विदेश सचिव की प्रतिक्रिया समझाते हैं और फिर भारत और बांग्लादेश में चल रहे ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी की बात करेंगे कि रिश्ते खराब हुए तो बांग्लादेश को अंजाम भुगतना पड़ सकता है। पहले आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उनका ट्रांसलेशन के साथ आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं। Had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. This is reflected on a daily basis in the development projects that have been executed on the ground in Bangladesh and that continue to be developed. It is also reflected in the mutually beneficial engagement we have on a whole set of issues ranging from trade, commerce, connectivity, power, water and energy, and development cooperation, consular cooperation and cultural cooperation. There is no reason why this mutually beneficial cooperation should not continue to deliver in the interests of both. And I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. We expect overall a constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive direction. चलिए आपको बता दें कि बांग्लादेश बहुत से मामलों में भारत पर निर्भर करता है। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जाता है, यानी लॉ जो है वो पूरा लैंड लॉक्ड है, क्योंकि चारों तरफ अगर आपकी ज़मीन हो या फिर थोड़ा सा आपके पास समुद्र हो, पर आप ज़मीन से अगर घिरे हो तो इंडिया लॉक्ड आप हो जाते हैं, क्योंकि आप इंडिया के आसपास ही बस रहे हैं। तो बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबी
सीमा लगती है और ये उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% है, यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। वहीं बांग्लादेश से भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों में सस्ता और सुलभ संपर्क जो है वो मिल जाती है, मदद मिल जाती है। पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है। चलिए अब बात करते हैं कि किस हद तक बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। चलिए वो भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगा हमारी ये स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा उसको बड़ी करते हैं और आपको बताते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच पानी की साझेदारी है और सीमा से होने वाले कारोबार और शरणार्थियों के मुद्दे यहां पर अहम रहे हैं। साझी भौगोलिक स्थिति के कारण दोनों देशों के साथ ये मुद्दे जुड़े रहेंगे। बांग्लादेश चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, कॉटन, अनाज, रिफाइंड पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भारत पर निर्भर करता है। और सोचिए अगर भारत ने ये सब अगर बांग्लादेश को देना बंद कर दिया तो बांग्लादेश की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। इतना ही नहीं, अगर बात करें कोविड महामारी से पहले की तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में थी और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था, पश्चिम देशों में बांग्लादेश से कपड़े का निर्यात था। तो आप ये देखिए, बांग्लादेश का जो कपड़ा उद्योग है वो भी भारत से जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। अगर भारत कच्चा माल देगा तो वहां पर जो है कपड़ा बनेगा। अक्सर आप देखेंगे, आप कभी देखेंगे तो कपड़ा ज्यादातर जो है वो बांग्लादेश में बनता है, स्पोर्ट्स का कपड़ा खास तौर पर। अगर भारत से बांग्लादेश का संबंध और बिगड़ता है तो उसका निर्यात पूरी तरह प्रभावित होगा। इसका असर जीडीपी पर पड़ेगा और फिर महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ेगी। बांग्लादेश के लिए भारत से संबंध खराब होने की कीमत चुकाना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बांग्लादेश एशिया में सबसे ज्यादा निर्यात भारत में करता है और बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत में $2 अरब का निर्यात किया था। वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $15.9 अरब का था। बांग्लादेश का सारा बिजनेस ही भारत से है और अगर भारत अपनी पर आ गया तो वो कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। भारत से व्यापार बंद होने के बाद तो बांग्लादेश की रस्सी भी जलेगी और बल भी निकलेगा। चलिए ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बड़ी जो तस्वीर है बड़ी स्क्रीन पर लेके चलेंगे और ग्राफिक्स दिखाएंगे। देश अगर भारत से रिश्ते खराब करता है तो नुकसान भारत का कम है, बांग्लादेश का ज्यादा है। कैसे है वो ग्राफिक्स के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में ये लीजिए आ भी गया है। ये अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार, बांग्लादेश में भारत का निर्यात 2021 में $14 अरब, 22 में 13.8, 23 में और ये देखिए 11.3। बांग्लादेश में भारत का निर्यात रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से 2023 में निर्यात में कमी आई थी और बेहतर ही था। तो बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार है, दोनों तरफ से जो है वो व्यापार है। अब बांग्लादेश में भारत की निर्यात, भारत ने पिछले 8 सालों में बांग्लादेश को $8 अरब की मदद की है। पैसे दिए हैं इनको, पैसे की आर्थिक सहायता, व्यापार की सहायता, विकास परियोजनाओं को लेकर भारत ने बांग्लादेश की मदद की है। तो यहां पर भी सहायता है, यहां पर भी मदद की है। और आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा कम है। इनमें रोड, रेल, शिपिंग और पोर्ट्स यानी कि जो जहाजों के लिए होते हैं उनका निर्माण शामिल है। अब बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था कोविड के पहले वाले दौर में अब भी नहीं आ पाई, हालत खराब है। और क्या ग्राफिक्स है, भारत बांग्लादेश के संबंध खराब हो रहे हैं। अब क्या जो है निर्यात में कमी आ रही है तो आएगी या फिर नहीं आएगी वो देखते हैं। ऐसे में बांग्लादेश को एक और आर्थिक चोट लग सकती है। तो बांग्लादेश जो उछल रहा है ना, जो कट्टरपंथियों के इशारे में, अपना ही घाटा होगा, पाकिस्तान बनेगा बांग्लादेश। शेख हसीना के कार्यकाल में भी आपने देखा 2009 से 2024 के बीच बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ी है। तो बड़ी है अर्थव्यवस्था, अब क्या नीचे जाएगी? प्रति व्यक्ति जीडीपी $841 यानी $841 से बढ़कर 2024 में $2650 हो गई है। बहुत से ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किया, मुद्दा बांग्लादेश का भी उठाया, लेकिन चलिए आज समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की वर्ल्ड वॉच में। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे, जिहाद से जुड़ी बड़ी खबरें आपका इंतजार।